गाइस प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु को मैं धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने मुझे मौका दिया कि मैं आपके बीच में परमेश्वर के संदेश को बांट सकूं और परमेश्वर के संदेश को मैं लेकर आ सकूं। इस बात के लिए प्रभु को दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं और प्रभु के नाम की महिमा हो। परमेश्वर आपको बहुत हज़ार गुना आशीष करे यीशु मसीह के नाम से। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में, परमेश्वर आपके लाइफ में एक बड़ा अद्भुत काम करेंगे। और मैं आपके सामने जो परमेश्वर के संदेश के थ्रू या परमेश्वर संदेश के द्वारा जो आपके बीच में लाइव पर आया हूं, मैं आज आपके परमेश्वर के वचन के द्वारा आपसे कहना चाहता हूं और परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं बोलना चाहता हूं। यदि आप इस संदेश को अपनी ज़िंदगी जीवन में लागू करते हैं और इस संदेश को अपने परिवार में सुनते हैं या अपने परिवार के लोगों को सुनाते हैं, मैं आज यीशु मसीह के नाम से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में बड़ा छुटकारा परमेश्वर लेके आएंगे और आपकी ज़िंदगी में बड़ा काम करेंगे। जो इतने साल से आप समस्याओं में, इतने साल से पीड़ाओं में, इतने साल से बीमारियों में, इतने साल से कलेशों में, इतने साल से जादू टोना में, इतने साल से कराए धराए में, इतने साल से हॉस्पिटल घूमते घूमते परेशान हो गए, दवाई लेते हुए परेशान हो गए, आपके घर में बड़ी समस्या चल रही हैं, पीड़ाएं बढ़ रही हैं, दिन से दिन डिप्रेशन की आत्मा, दिन से दिन बीमारी की आत्मा, दिन से दिन झगड़े की आत्मा, दिन से दिन शराब की आत्मा, दिन से दिन कर्ज की आत्मा, दिन से दिन रास्ते बंद हो रहे हैं। साथियों, मैं आज आपको इस संदेश के द्वारा कहना चाहता हूँ, यदि आप इस संदेश को सुनना चाहते हैं तो प्रभु आपके जीवन में एक बड़ा छुटकारा आपके जीवन में काम करेगा साथियों। और परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा कार्य करेगा। और देखिए, परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारा देना चाहता है और परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहता है। आप प्रभु विश्वास करें और अपने जीवन को यीशु को दे दें। और आज मैं प्रभु की आत्मा के द्वारा कहना चाहता हूँ, यदि आप इस संदेश को सुन रहे हैं तो प्रभु की आत्मा आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपके लोगों को परमेश्वर एक छुटकारे के रूप में प्रभु आपको पूरी तौर से परमेश्वर तमाम अंधकार, तमाम दुष्ट के बंधन से आपको छुड़ाएंगे साथियों। आपके परिवार को शैतान के हाथ से छुड़ाएंगे और परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारा देंगे। हालेलुया। आप प्रभु के वचन को गंभीर तौर से सुने, परमेश्वर के वचन को, हालेलुया, प्रभु के वचन को मानकर अपने जीवन में उतारें और प्रभु के वचन को आप अपने जीवन में मौका दें कि परमेश्वर काम कर सके आपके जीवन में। और मैं कहना चाहता हूं संदेश के द्वारा कि परमेश्वर आप अपनी आत्मा के द्वारा आपको छुएंगे, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बात करेंगे, परमेश्वर आपकी समस्याओं को दूर करेंगे, परमेश्वर अपनी आत्मा को अपने अंदर डाल रहे हैं। प्रभु की आत्मा आपके जीवन को छुएगी। हालेलुया। साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के संदेश को सुने, आप इधर उधर मन नहीं लगाएं, इधर उधर नहीं अपने माइंड को डिवाइड करें। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं, इस संदेश के द्वारा परमेश्वर की आत्मा ने मुझे अगुवाई किया कि मैं आपके बीच में, हालेलुया, परमेश्वर के संदेश को लेकर आ सकूं और परमेश्वर के संदेश को बांट सकूं। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं पवित्र आत्मा के द्वारा, यदि आप अपनी जिंदगी में समस्या, पीड़ा, दुख में, बीमारी में, कलेश में, महामारी, चुनौतियों में आप जूझ रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा कहना चाहती है, यीशु आपको छुटकारा देना चाहते हैं, यीशु आपको हाले तमाम पूरी तौर से आजाद करना चाहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ आप परमेश्वर के वचन को गौर से सुने और प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। आइए आज परमेश्वर वचन की चलेंगे और आज का परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल से और आज के रीडिंग की तरफ चलेंगे और परमेश्वर की स्टडी की तरफ चलेंगे। और आज का संदेश है छुटकारा। आप और मैं कई सालों से, कई महीनों से हम एक ऐसे बंधे हुए दुष्ट आत्मा के वश में हैं। हमारे काम, हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हम स्वयं खुद, और हम ऐसा महसूस करते हैं, बंधा बंधा महसूस करते हैं, हम ऐसा जकड़े हुए महसूस करते हैं। हमारे सारे काम बंद हैं, खुलने का कोई चांस नहीं है। असफलता हमारे घर में है और छुटकारा हमारे घर में नहीं है, कोई आशीष हमारे घर में नहीं है। साथियों, मैं आज इस संदेश के द्वारा कहना चाहता हूँ आपसे, प्रभु की आत्मा के द्वारा, यदि आज यीशु मसीह को अपने जीवन में लागू करते हैं, यीशु मसीह को आप अपने जीवन में मौका देते हैं, परमेश्वर की आत्मा कहना चाहती है आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। सारे बंधनों से, सारी शक्ति से, सारे अंधकार से, सारे जादू टोना से, सारे भूत प्रेत से, सारे टेम्परेचर से, तमाम बीमारियों से, तमाम कलेश से, तमाम झगड़े से, तमाम शराब से, तमाम चुनौतियों से परमेश्वर आपके जीवन में, हालेलुया, छुटकारा देंगे, आपके जीवन में छुटकारा देंगे। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन की तरफ देखेंगे और परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे क्या कह रहा है। आइए मैं साथ निकालिए निर्गमन उसका 5 अध्याय
और उसका 22 से लेकर 23 तक हम पढ़ेंगे। वहाँ पर इस प्रकार देखते हैं कि जब मूसा को परमेश्वर इजरायली लोगों के बीच में फ़िरौन राजा के महल में भेजा कि इजरायली लोगों की जो दुहाई मेरे कान तक पहुँची है, और परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया साथी। और जब परमेश्वर मूसा को तैयार किया तो परमेश्वर ने मूसा को भेजा फ़िरौन राजा के महल में कि तू जाकर इजरायली लोगों के बीच में जा तू और उन्हें परमेश्वर के बारे में बता, ताकि वह परमेश्वर के बारे में सुनकर यकीन कर सकें और विश्वास कर सकें और परमेश्वर के वचन को मानकर वो प्रभु की तरफ फिर सकें। साथियों, जब वहाँ पर मूसा जाता है और हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब आप 22 और 23 में लिखे कि वहाँ पर लिखा है मूसा क्या कहते हैं। देखिए 5 के 22 में आप थोड़ा सा आप पढ़ेंगे। निर्गमन 5 के 22 में साथ निकालिए। जब मैंने तेरे नाम से फ़िरौन के पास बातें करने के लिए गया, कौन कर रहा है? मूसा कर रहा है। और उसने इस प्रजा के साथ बुरा ही व्यवहार किया है। किसने? फ़िरौन ने परमेश्वर के लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था, उनको मारता पीटता, उनको खाना नहीं देता था, उनको सोने नहीं देता था, रात दिन काम करवाता था और बड़ी समस्या उनके जीवन थी। उनके अंदर डर था, उनके अंदर भय था। किसके अंदर? उन इजरायली लोगों के अंदर। और फ़िरौन उन्हें बहुत बुरी तरह से मारता पीटता था। साथियों, उन्हें खाने के लिए भी कुछ नहीं देता था, पीने के लिए नहीं देता था, पहनने के लिए नहीं देता था, और उनकी ज़िंदगी बड़ी समस्या पीड़ाओं से जूझ रही थी। वो दिन से दिन, बहुत सारे से लोग थे कि उनमें से दिन से दिन मर भी रहे थे, दुनिया को छोड़कर जा रहे थे। बहुत सारा बुरा ही व्यवहार किया और तूने अपनी प्रजा का कुछ भी छुटकारा नहीं किया। साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का वचन कहते हैं कि तूने अपनी प्रजा का छुटकारा क्यों नहीं किया। साथियों, जब मूसा वहाँ पर परमेश्वर के संदेश को इजरायली लोगों को बता रहा था और परमेश्वर भी देखना चाहता कि क्या ये जो मूसा मेरे दास इनको बता रहा, क्या ये इस बात पर विश्वास करते हैं, क्या इस बात पर वो विश्वास कर रहे हैं। परमेश्वर ये बता रहा था, देख रहा था उनके जीवन से और उनके मन से। परंतु साथियों, परमेश्वर ने इसलिए छुटकारा नहीं किया क्योंकि परमेश्वर उनके और भी विश्वास को, परमेश्वर और भी लगाव को देखना चाहता था, परमेश्वर की प्रीति, और भी परमेश्वर अपने प्रीति उनके अंदर प्रेम को देखना चाहता था। परंतु आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, कई बार आपकी मेरी जिंदगी में ऐसे ही अंधकार और ऐसे ही शैतान हमारी जिंदगी में बुराई करता जा रहा है, और इसी प्रकार शैतान हमारे परिवार को बर्बाद करता जा रहा है। आज मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप अपने जिंदगी जीवन में छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपने जीवन को प्रभु को दें, अपने जीवन को यीशु को समर्पण करते हैं, और देखिए परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। एक बड़ा चमत्कार परमेश्वर आपके जीवन में बदलेगा, एक बड़ा अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। आइए और आज देखेंगे निर्गमन उसका 14 अध्याय के 5 में। जब मिस्र के राजा यह समाचार मिला कि वे लोग भागकर फ़िरौन और उसके कर्मचारियों का मन उनके विरुद्ध पलट गया और कहने लगे, हमने यह क्या किया कि इस्राएलियों को अपनी सेवकाई से छुटकारा देकर जाने दिया। साथियों, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब इजरायली लोगों के प्रति फ़िरौन राजा के अंदर उनके मन को ऐसा पिघला दिया और उनके मन को फेर दिया कि परमेश्वर ने कि फ़िरौन राजा को, कि इजरायली लोग जो थे, जो परमेश्वर के लोग थे, उन्हें फ़िरौन राजा ने उनको आज़ाद कर दिया और कहा तुम जाइए अपने उस परमेश्वर के पास में और तुम चले जाए। साथियों, इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, स्टोरी के बीच में बहुत बड़े काम हुए। टिड्डियों की बरसात हुई, पहलोठे की मृत्यु हुई है, और पानी लहू में बदल गया। मैं बताना चाहता हूँ, ओलों की बरसात हुआ, मैं कहना चाहता हूँ, और अंधकार वहां पर छाया। बहुत कुछ वहां पर हुआ जब मूसा ने वहां पर मूसा जब इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए गया। मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर के संदेश के द्वारा आपके मेरे जीवन में हम और आप चारों तरफ घूम चुके हैं, हम और आप चारों तरफ जाकर दिखाकर आ गए। हम और जो चारों तरफ आपने और मैंने सहारा लिया, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बच्चों में, आपकी पत्नियों में छुटकारा नहीं है। यदि आप परमेश्वर के संदेश को सुनकर यीशु पर विश्वास करते हैं और अपने जीवन को उसको देते, मैं कहना चाहता हूं, प्रभु की आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे, परमेश्वर आपकी समस्याओं को बदलेंगे, परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदलेंगे, परमेश्वर आपके आंसू से जो बहने वाले, हालेलुया, आंसू को बहने वाले से परमेश्वर आपको रोकेंगे। हालेलुया। आपके जिंदगियों में तमाम चुनौतियां, बाधा, निराश जो आ रही हैं, आपके जीवन जो असफलता है, आपके जीवन जो दुख है, आपके जीवन जो बीमारी है, आपके जीवन जो डिप्रेशन है, आपके जीवन जो टेंशन है, प्रभु की आत्मा कहना चाहती है, मैं तुम्हें तमाम जादू टोना, भूत प्रेत की आत्मा से मैं आपको आजाद करूंगा। हालेलुया। प्रभु की आत्मा का वचन कहना चाहते हैं, यदि आप अपना छुटकारा पाना चाहते हैं, इतने सालों से आप और मैं ग्रसित हैं, शैतान के वश में हैं, आप और मैं शैतान के वश में चल रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं, प्रभु पर विश्वास करें, वह आपके जीवन में काम करेगा। एक और आयत देखेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 15 अध्याय का 1 आयत। 7 वर्ष के बीतने पर तुम छुटकारा
दिया करना। 7 बाइबल बताती है 7 वर्ष बीतने पर तुम्हें छुटकारा दिया करना। साथियों यहाँ पर हम परमेश्वर का दास यहाँ पर मूसा कहते हैं। आइए मेरे साथ निकालिए न्यायियों उसका 15 का 18 देखेंगे। तब उसको बड़ी प्यास लगी और यहोवा को पुकारने कहा, तूने अपने दास से यह बड़ा छुटकारा कराया है, क्या मैं अब प्यासों मरकर उन खतनाहीन लोगों के साथ ना पड़ूं। साथियों यहाँ पर वो सिमसोन की बात हो रही है और ये वो सिमसोन की बात हो रही है जब वहाँ पर हम देखते हैं कि जब सिमसोन, ये वो स्टोरी है जब सिमसोन ने एक गधे की हड्डी को लेकर, इस बात को ध्यान रखना, उसने 1000 व्यक्तियों को मारा, क्योंकि सिमसोन के अंदर परमेश्वर की सामर्थ उतरती थी, सिमसोन के अंदर परमेश्वर का बल उतरता था, सिमसोन के अंदर पवित्र आत्मा उतरती थी, सिमसोन के अंदर परमेश्वर की आंख उतरती थी। और वही सिमसोन जो हालेलुया फिलिस्तीनियों से युद्ध करने के लिए गया, और बाइबल बताती है कि वहाँ पर सिमसोन के जीवन में परमेश्वर के वचन को जब आप और मैं वहाँ पर पढ़ते हैं, वहाँ पर स्पष्ट यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता। साथियों मैं कहना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है। जब आपको मालूम चलेगा कि सिमसोन के जीवन में, सिमसोन के लाइफ में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक बड़ा अद्भुत काम किया और परमेश्वर ने सिमसोन की ज़िंदगी को परमेश्वर ने बदला है। 15 का 18 में लिखा है, देखिए क्या लिखा है वहाँ पर। इस काल लिखा है जब आप और मैं पढ़ते हैं, और उसके बाद में देखिए एक गधे के 16 में पढ़ेंगे, 15 का 16 न्यायियों की पुस्तक पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है, तब सिमसोन ने एक गधे के जबड़ों की हड्डी को ढेर लगाकर गधे के जबड़े को ही हड्डी में से 1000 पुरुषों को मारा। एक हड्डी जो गधे की थी उसने 1000 पुरुष को मारा। किसने? सिमसोन ने। क्यों सिमसोन ने उसको मारा? मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि सिमसोन को परमेश्वर ने फिलिस्तीनियों को पराजित करने के लिए, और वहां पर युद्ध की बातचीत हो रही थी, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, परंतु परमेश्वर ने सिमसोन के द्वारा 1000 पुरुषों को मारा। साथियों कई बार आपके मेरे जीवन में ऐसी हजारों समस्या आपके हैं, हजारों दुख हमारे परिवार में, हजारों निराश हमारे परिवार में, हजारों जोखिम हमारे परिवार में, हजारों टेंशन हमारे परिवार में, हजारों अंधकार हमारे परिवार में, हजारों शैतान हमें पकड़ के रखा है, 1000 दुविधाएं हमारे परिवार में। साथियों मैं कहना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर विश्वास करना चाहते हैं, परमेश्वर उन हजारों समस्याओं को, हजारों टेंशनों को, हजारों चुनौतियों को, हजारों असफलता को, हजारों काम रास्तों को, हजारों आपकी गरीबी को यीशु मसीह के नाम से वो सारे खत्म होंगे और परमेश्वर आपके जीवन से हटाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में बदलेंगे, काम करेंगे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि सिमसोन के ऊपर परमेश्वर की आत्मा उतरी, उन्हें एक गधे की लकड़ी से, हालेलुया, उसने हजारों पुरुषों को मार गिराया। साथियों मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, जब आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ आएगा, जब आपके अंदर पवित्र आत्मा आएगा, आपके अंदर यीशु आएंगे, हालेलुया, जो आपका बैरी, आपका शैतान जो आपको डरा रहा है, जो आपको हरा रहा है, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, जब प्रभु आपके साथ में रहेगा, जब प्रभु की आत्मा आपके अंदर आएगा, आप भी उस शैतान को मार गिराएंगे। हालेलुया। याकूब 4 के 7 में लिखा है, आप पहले परमेश्वर का अधीन हो जाए, शैतान का सामना करे तो वह आपके पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। साथियों मैं कहना चाहता हूं, आप अपनी जिंदगी में छुटकारा देखना चाहते हैं तो यीशु पर विश्वास करने की जरूरत है। आपको यीशु को अपना जीवन देने की जरूरत है, यीशु के पास आने की जरूरत है, अपने गुनाहों को मानने की जरूरत है, अपने पापों को मानने की जरूरत है, अपने प्रभु को समर्पण करने की जरूरत है, अपने परिवार को चर्च में लाने की जरूरत है, अपने लोगों को यीशु पर विश्वास कराने की जरूरत है। और देखिए प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, परमेश्वर आपके जीवन में बदलेगा। हालेलुया। प्रभु जी परमेश्वर के वचन में लिखा। साथियों हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन आप छुटकारा दे पाना चाहते, मैं कहना चाहता हूँ। एक और आज देखेंगे, 1 शमूएल उसका 11 का 9। और उन्होंने उन दूतों से जो आए थे कहा, तुम गिलाद में से याबीस के लोगों को यूं कहो कि कल धूप तेज होने की घड़ी तुम छुटकारा पाओगे। तब दूतों जाकर याबीस के लोगों को संदेश दिया और वे आनंदित हुए। हालेलुया। साथियों मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन लिखा है कि वहां पर एक समय ठहराया कि जब धूप निकलेगी आप छुटकारा पाएंगे। वो धूप किस बात को दर्शा रही है? वो धूप परमेश्वर के सामर्थ को, प्रभावशाली सामर्थ को दर्शा रही है। वो धूप पवित्र आत्मा के आग को दर्शाती है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा साथियों, जब धूप कोई व्यक्ति, हालेलुया,
आपने देखा होगा बहुत ही भयंकर जो टेम्परेचर राजस्थान में 48 51 51 टेम्परेचर मतलब पार कर जाता है कभी कभी, और उसकी धूप को इंसान सह नहीं पाता है। इतने सारे फ्रिज, इतने सारे कूलर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, पंखा इस्तेमाल करते हैं उस धूप से बचने के लिए, उस टेम्परेचर को सामना नहीं कर सकते। तो आप सोचिए जब परमेश्वर की आग आपके जीवन में उतरेगी किस प्रकार आप सामना कर पाएंगे। जब परमेश्वर की आग आपके जीवन में उतरेगी तो ध्यान रखना तुम्हारा बैरी जो शैतान है वो सामना कर नहीं पाएगा, और परमेश्वर आपके जीवन पर, आपके लाइफ में सिमसोन के समान पवित्र आत्मा को आपके ऊपर भेजेंगे, और पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा और शैतान के बंधनों को तोड़ेंगे, शैतान की युक्तियां टूटेंगी, शैतान की असफलता टूटेंगी, शैतान की चुनौतियां टूटेंगी, शैतान की बीमारियां टूटेंगी, शैतान के कार्य खत्म होंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन कहना चाहते हैं साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर का वचन लिखा याविश वहां का, हालेलुया, और उसी घड़ी वाले धूप के होने की घड़ी तक, हालेलुया, तुम छुटकारा पाओगे। वहां पर धूप का इंतजार की बातचीत हो रही साथियों, क्योंकि जरूरी था, हालेलुया। इसलिए साथियों मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, पहला शमूएल 11:13 पढ़ेंगे, वहां पर आपको और कुछ अच्छी बातें मिलेंगी। देखिए, शाऊल ने कहा आज के दिन कोई मार डालना ना जाएगा, क्योंकि आज यहोवा ने इस्राएल को छुटकारा दिया है। हालेलुया। यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं और आज अपने जीवन में विश्वास करते हैं तो प्रभु की आत्मा कहना चाहती है आज के दिन, जिस दिन आप यीशु पर विश्वास करते हैं, जिस दिन आप यीशु के नाम को अंगीकार करते हैं, जिस दिन आप यीशु पर विश्वास करके यीशु के पीछे चलते हैं, उस दिन से, हालेलुया, आपके घर में जो पहले समस्या, पीड़ा, दर्द, अकाल, महामारी, चुनौतियां, दुष्टात्मा, बंधन, बीमारियों से आप जूझ रहे थे, हालेलुया, उस दिन से जब आप यीशु को अपना जीवन देते उस दिन से ये घटना नहीं घटेगी। हालेलुया। आपके घर में वो घटना नहीं घटेगी। जो समस्या चल रही हैं, कलेश हो रहे हैं, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, जादू टोना बढ़ते जा रहे हैं, असफलता आपके घर में है, रास्ते बंद हैं, हालेलुया, जिस दिन आप यीशु पर विश्वास करते हैं उस दिन से वो हालेलुया शैतान के कार्य आपके परिवार में काम नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। आपके परिवार में, हालेलुया, जीवन में काम नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ इस संदेश के द्वारा, इस लाइव के द्वारा, यदि किसी जिंदगी में समस्या, पीड़ा, दर्द है, मैं कहना चाहता हूँ प्रभु विश्वास कर, और प्रभु आपको छुटकारा देना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा आपको छुड़ाना चाहती है। परमेश्वर के वचन में लिखा, हालेलुया, ओ तू मुझे पुकार, मैं तुझे तमाम संकटों से छुड़ा लूंगा। हालेलुया। तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे सारी विपत्तियों से बचाऊंगा। हालेलुया। तू मेरी तरफ देख, मैं तुझे लज्जित नहीं होने दूंगा। हालेलुया। आज प्रभु की आत्मा कहना चाहती है आप गरीबी में जी रहे हैं, आप बड़ी समस्याओं में जी रहे हैं। हालेलुया। आप बड़े दुख में जी रहे हैं, आप बड़े डिप्रेशन में जी रहे हैं। आज मैं कहना चाहता हूं यदि दर्द के साथ जी रहे हैं, यदि दुष्ट आत्मा के साथ जी रहे, प्रभु की आत्मा कहना चाहती है परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे, परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहते हैं, प्रभु आपको छुटकारा देना चाहते साथियों, और आपको परमेश्वर छुड़ाना चाहते हैं। हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर छुटकारा देना चाहते हैं। हालेलुया। कई बार कई लोगों की जिंदगी को प्रभु ने बदला, मेरे जीवन में बदलाव दिया प्रभु ने, मेरे जीवन को छुड़ाया, मेरे परिवार के जीवन को छुड़ाया, और आज भी साथियों मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपके जीवन में आना चाहते हैं। आप अपने जीवन में प्रभु को मौका दें, सारे बंधनों से प्रभु आपको छुटकारा देंगे, सारी युक्ति से आपको प्रभु छुटकारा देंगे। जो आज आप जूझ रहे हैं, मैं आज इस संदेश के द्वारा, इस लाइव के द्वारा कहना चाहता हूँ प्रभु को अपना जीवन दे दे साथियों, प्रभु को अपना जीवन दे। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, जब आप और मैं पढ़ेंगे वहां पर इस प्रकार लिखा है, हालेलुया, क्योंकि हाँ पर मैं जब पहला शमूएल 12:21 में, पहला शमूएल 12:21 देखिए, मत मुड़ना, नहीं तो ऐसी व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलने लगोगे जिनसे ना कुछ लाभ पहुंचेगा और ना कुछ छुटकारा हो सकता है, क्योंकि व्यर्थ ही है। साथियों हम उन चीजों को मानते हैं, हम उन चीजों पर फेथ, हम अपना विश्वास करते हैं जिनको कोई भी लाभ नहीं हो रहा। कई लोगों को देखते हैं पद यात्रा करते करते परेशान हो गए, खुद बर्बाद की तरफ चले गए, परंतु घर में कोई शांति नहीं है, कोई छुटकारा नहीं है, कोई बंधन से आज़ादी नहीं है। कई लोगों को देखते हैं कि देवी देवता को नहलाते नहलाते परेशान हो गए, कोई छुटकारा नहीं है, कोई आज़ादी नहीं है। परंतु मैं आज आपके बीच में कहना चाहता हूँ परमेश्वर के संदेश के द्वारा, यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो प्रभु आपको तमाम बंधनों से प्रभु आपको छुड़ाएंगे,
और परमेश्वर तमाम बंधनों से आपको आज़ाद करेंगे। आप प्रभु पर विश्वास करें और अपने जीवन को यीशु को दें और देखिए प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। साथियों, यदि आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो प्रभु विश्वास करें। यदि आपके जीवन में आशीष पाना चाहते हैं प्रभु पर विश्वास करें। आपके घर में बड़े कार्य काम हो, अच्छे काम हो, प्रभु विश्वास करें। तमाम जादू टोना भूत प्रेत अंधकार के तमाम बीमारी से बचना चाहते हैं, यीशु विश्वास करें और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। प्रभु आपके जीवन में आएंगे, आपको छुटकारा देंगे, आपको वहाँ से तमाम अंधकार की शक्ति से प्रभु आपको निकालेंगे। प्रभु इस संदेश के द्वारा आपको आशीष दे। यदि आप छुटकारा पाना चाहते हैं और यदि मेरे से हालेलुया आप प्रार्थना कराने के लिए आपके मन में और आपके दिल में एक योजना है, आप प्रेयर लाइन नंबर से मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर जो फ़ोन नंबर मैं आज आपको बताना चाहता हूँ 9001250094, ये मेरा प्रेयर नंबर है और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हम आपके लिए तमाम समस्याओं के लिए दुआ करेंगे और आप इस संदेश को सुने, परमेश्वर से आशीष पाएँ, उस पर विश्वास करें। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।